चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स करिए और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, साउंड वेव्स ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पर रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। तो यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनमें से गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट। तो इसकी जो रेंज होती है, ये ऑर्डर होती है वो 10⁻14 हर्ट्ज होती है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज़, तो इट इज़ 1/√μ0 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आपको पूरे क्वेश्चंस देखना है तो आप LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें। उनमें आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक और टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी का, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से देखें तो ये होता है E0/B0। यहाँ भी ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन यहाँ पर ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसके हिसाब से ये फार्मूला है। और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पता है तो वैक्यूम में ये फार्मूला है। दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ टुवर्ड एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टुवर्ड्स वाई एक्सिस, देन द वेव विल बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है। ये वेव है। तो हम मान लेते हैं जो इसमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्स में दिया है, ये वाई में दिया है। तो जो वेव का प्रोपेगेशन होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस। फिर है क्वेश्चन द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स। तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। विच वेव इज़ यूज टू सेंड सिग्नल्स इन फॉग। तो फॉग में हम जो है इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं सिग्नल को सेंड करने में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। इन ए सर्किट विथ कैपेसिटेंस, कंडक्शन करंट IC एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ID। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो IC इक्वल टू होगा ID। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय। तो ये किस रीजन से होता है, इंफ्रारेड रेज से होता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जनरली एक्सेलरेटेड चार्ज है या ऑसिलेटिंग चार्ज है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ़ वेवलेंथ ऑफ ए लाइट वेव इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पर वेवलेंथ लेम्डा की वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। तो ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का न्यू इक्वल टू C/λ। C माने हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अब हम बात करते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 5000 और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर।
तो इस तरह से ये लैम्डा की वैल्यू है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें 5 के बाद 3 जीरो हैं, तो इसमें से ये 8 है ना, 8 से हम 4 जीरो इसको दे दिए हैं, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁴ बचा ना, और ये -10 है तो ऊपर जाके +10 हो जाएगा। अब इसमें से आप ये सब कैंसिल करोगे, ये 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 6 दा 30 हो जाएगा, तो 6 10⁻14 हर्ट्ज ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, डी है। ये 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसमें सी नंबर में भी लिखा है, लेकिन यहाँ एच भर लिखा है, हर्ज नहीं लिखा, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। हर्ज में आंसर होता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फिलअप्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज़। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट फिलअप इज़, डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से या इसमें जब चेंज होता है तब प्रोड्यूस होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, वेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का यूज होता है। हीट सेंसिटिविटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय और जनरेटेड बाय। तो हीट सेंसिटिविटी जो है इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है। और यदि आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देखना है तो आप LK फिजिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, मिनिमम फीस है इस समय। और ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, और नोट्स क्वेश्चन बैंक भी उसमें देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 mm टू 100 mm आर कॉल्ड। तो ये माइक्रोवेव्स कहलाती हैं, 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर की वेवलेंथ की। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटेड चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेव्स आर यूज्ड एज ए जर्म किलर। तो जर्म किलर में हम अल्ट्रा वायलेट वेव्स का यूज करते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इसमें है, कलर ऑफ विजुअल लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स। तो विजुअल लाइट का जो कलर है वो वेव लेंथ पर डिपेंड करता है। यदि वेव लेंथ चेंज हो जाती है तो लाइट का कलर भी चेंज होता है। फिर है, वेव लेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट इज़ फ्रॉम नैनोमीटर टू नैनोमीटर। तो जो वेव लेंथ रेंज होती है विजिबल लाइट की वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की होती है। यदि आप चाहें तो 700 नैनोमीटर तो 400 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, इधर उधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वैल्यू सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, वेल्डिंग आर्क प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर वेल्डिंग आर्क जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोड्यूस करता है। अब हम यहाँ पर हैं, मैच द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर मैच द कॉलम है और इसमें हम इसको मैच करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का जो यूज है वो टीवी कम्युनिकेशन में होता है। इसके बाद यहाँ पर है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज है वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में होता है, जर्म किलर के फॉर्म में। फिर है इंफ्रारेड रेज। तो जो इंफ्रारेड रेज होती है तो ये पेशेंट्स को हॉट फोमेंटेशन के लिए, यहाँ पर फोमेंटेशन लिख देना है। फोमेंटेशन का मतलब होता है सिकाई, तो यहाँ फोमेंटेशन, ये थोड़ी वॉशिंग लिख गया है, यहाँ पर फोमेंटेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर माइक्रोवेव्स है। तो जो माइक्रोवेव्स का यूज होता है
वो रडार सिस्टम में होता है जिसको हम एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करते हैं। फिर गामा रेज है, तो गामा रेज का यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। इसके बाद विजिबल रेज है, तो वो हम इसको सीइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो विजिबल रेज की ज़रूरत होती है। और जब एक्सरे है तो एक्सरे का जो यूज होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि यदि हम डायग्नोस्टिक कोई बीमारी का पता लगाना चाहते हैं तो जनरली हम एक्सरे के थ्रू पता लगा लेते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक टूल भी आप इसमें बोल सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है राइट द रेंज ऑफ विजिबल वेव्स या रेज कुछ भी हो सकता है। तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का इसका रेंज होता है। क्वेश्चन है व्हिच वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच वेव्स आर यूज्ड फॉर चेकिंग फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स का जो डिटर्मिनेशन है वो किससे हम करते हैं, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज से करते हैं। फिर है क्वेश्चन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन एंड 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों की जो स्पीड है, वेवलेंथ भले अलग हो लेकिन एक मीडियम में स्पीड सेम रहती है। इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ और इसकी वेवलेंथ ये है, पर स्पीड इसकी भी वही है 3 × 10⁸। यदि हम इनका रेशियो निकालेंगे तो इसके अपॉन में इसको करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इनका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर आंसर में सिर्फ 1 लिखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो तो आप लिख सकते हो बिकॉज इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल वेव्स इज़ द सेम। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सभी का जो स्पीड होता है वैक्यूम में, वेलोसिटी होती है, वो सेम होती है। देयर इज क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ टीवी वेव्स। तो जो टीवी सिग्नल होते हैं, टीवी वेव्स होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर व्हिच वेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स। तो ओवन का नाम सुने होंगे, किचन में रहता है, उसमें जो है माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो स्पीड होती है वो सभी के लिए एक जैसे होती है। अब देखिए 2 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। राइट द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रम लिखना है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यदि हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करें तो सबसे पहले होता है गामा रेज। इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ गामा रेज की वेवलेंथ बहुत लीस्ट होती है। उसके बाद एक्स रेज है, फिर इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल लाइट रेज है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होगा। ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पर रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है मैक्सिमम है और गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 30 मेगाहर्ट्ज देन व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पर फार्मूला होता है वेवलेंथ के लिए लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। ये
स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ दिया है, तो ये 30 लिख दिए हैं। मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, तो ये 10⁻6 ये फ्रीक्वेंसी की जगह हो गया। इसके बाद हम काम करेंगे, ये 8 है, 8 से 2 ज़ीरो इधर दे देंगे तो ये 300 हो गया। तो ये जब 2 ज़ीरो देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये 10⁻6 है तो ऊपर जाके हो गया -6। अब यहाँ पर ये 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ये 30 हो जाएगा, मतलब 10 मीटर। इसकी पावर ज़ीरो होगी तो किसी की पावर ज़ीरो होती तो 1 होता है, मतलब यहाँ पर इस वेव की जो वेव लेंथ है वो 10 मीटर है। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, यहाँ पर हमको ई नॉट फाइंड करना है, बी नॉट का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा सी बी नॉट, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट। सी का मतलब यहाँ पर 3 × 10⁸ है, स्पीड ऑफ वेव है, और यहाँ पर बी नॉट का मतलब है 510, तो ये 510 यहाँ नैनो लिखा है। नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, तो उसको -9 लिख देंगे। अब यदि 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1530, और 8 से ये 9 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻1 का मतलब है कि 10 अपॉन में है, तो यहाँ से जब ये 10 को अपॉन में कर देंगे तो ये आ जाएगा 153 न्यूटन पर कूलॉम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कोई भी करंट है जो वैक्यूम में प्रोड्यूस हो, या कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोड्यूस हो, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण, तो ऐसे करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ओजोन लेयर, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। ओजोन लेयर इज़ फाउंड बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो ओजोन लेयर तो जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में होती है 30 से 50 किलोमीटर में। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होती हैं, कैंसर, स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती हैं यहाँ पर लिविंग बींग्स में, उसको ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ फ्रॉम स्किन कैंसर एंड जेनेटिक चेंजेस। तो ये जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो जो लिविंग बींग्स हैं अर्थ पर, उसको स्किन कैंसर से और जेनेटिक चेंजेस से प्रोटेक्ट कर लेती है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट, एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर इट। यहीं तक आपको देखना है, ये वाला पार्ट अभी छोड़ देते हैं, या आएगा नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को देखते हैं। द करंट जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम चेंज करेंगे और उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, दोनों के प्लेटों के बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या फिर वैक्यूम ही कर देते हैं। तो यहाँ एक है प्लेट के बाहर वायर में करंट, और एक ये इधर का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसमें चार्जेस जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका चेंज होगा, और यहाँ पर इस वैक्यूम में करंट बनेगा,
वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है। तो चलिए डायग्राम में थोड़ा सा लिख देते हैं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए। तो प्लेट एरिया ए है, चार्ज उसमें क्यू है, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो गया। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ ये सिग्मा की जो वैल्यू है क्यू अपॉन ए है, तो उसको क्यू अपॉन ए से सब्सटीट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब अगले स्टेप में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए। तो यहाँ फाई ई लिखे, ई की वैल्यू जो ऊपर आई है ये वाली, इसको हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। ए ये पहले से भी है तो ए कैंसिल हो जाएगा। अब यदि मैं इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई, इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। इफ फ्लो ऑफ चार्जेस चेंजेस विथ टाइम देन। अब लेकिन इसमें जो चार्जेस का फ्लो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम इसमें डी क्यू अपॉन डी टी लगा देंगे। तो यहाँ भी डी अपॉन डी टी लग जाएगा फाई के साथ, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हम आई डी लिख देंगे, और ये इस तरह से है। तो आप जानते हैं Q अपॉन टी इक्वल टू आई होता है। तो ये डी क्यू अपॉन डी टी लिखा है, उसका मतलब ही आई है, यहाँ आई डी लिख दिए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ तक आपको डिराइव करना है, वेयर करके लिख देना आई डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखना है। ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स हर पैटर्न में आ सकता है। कभी इसकी डेफिनीशन भर आ गई, कभी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, कभी इसी का फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो हर तरह का पैटर्न में आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखते हैं। वेव्स which are made up of sinusoidal oscillations of electric field and magnetic field in the planes perpendicular to each other, and the direction of wave propagation is perpendicular to these oscillations। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो ये बन रहा है ये सिनुसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक ये जो नीचे से बन रहा है ये सिनुसॉइडल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दो वेरिएशन हैं, दोनों वेरिएशन जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो वेव का प्रोपेगेशन होता है इनके परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसको डिफाइन करना है। डायग्राम देख लेंगे, ये इसको इंग्लिश में लिखना है वेव प्रोपेगेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर द वेव्स which are made up of sinusoidal variation of electric and magnetic field, these variations are perpendicular to each other and the wave propagation is perpendicular to these variations। तो इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दे आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, जनरेटेड प्रोड्यूस्ड जो भी लिखना हो। देयर स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इनकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। दीज वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं। दीज वेव्स हैव लीनियर मोमेंटम, इनमें लीनियर मोमेंटम होता है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। दीज वेव्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि चार्ज ही नहीं है इसमें। ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम फेज, तो इसके जो ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वो सेम फेज में होते हैं। दे कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दैट इज़ फिजिकल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेव ट्रांसमिशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने मार्क्स का आए उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ लिखना है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं।
इन क्वेश्चंस को आप एक बार लिख के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना है, तब आपसे एग्ज़ाम में बनेगा। यही एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यदि आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप जो है मेरे एलके फिज़िक्स ऐप में जाएं, उसको डाउनलोड कर लें, या एलके फिज़िक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।